नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, भारत में एक समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या समस्या बढ़ती जा रही है? जब हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं तब हमको पता है कि एक नई समस्या बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती ये चली जा रही है कि भारत में देखो, एक तो किसी ज़माने में एक प्रथा थी कि स्त्री को बड़ा ढक करके रखते थे, छुपा करके रखते थे, तो स्त्री के प्रति एक आकर्षण मनुष्य के अंदर बना रहता था। आकर्षण बना रहता था तो क्या होता था कि जब स्त्री के पास पुरुष रात्रि काल में पहुंचता था ना, तो उसके साथ उत्तम तरीके से संभोग घटित हो जाता था। लेकिन अब आजकल क्या है, को एजुकेशन हो गई है, इस प्रकार से स्त्री पुरुष एक साथ साथ रहने लग गए हैं, तो स्त्री का जो आकर्षण होता है भीतर, वो आकर्षण हो गया खत्म। धीरे धीरे करके देश में स्त्री का आकर्षण खत्म होता जा रहा है। आकर्षण खत्म होने से क्या होता है कि शारीरिक भूख है वो तो रहेगी, और आकर्षण हो रहा है खत्म। तो अब जो भूख रहती है ना, वो क्या करती है कि इंसान के अंदर सेक्स पावर को खत्म करने लग गई। तो क्या होता है कि इंसान जब स्त्री के पास जाता है, कई केस ऐसे हो गए हैं कि बहुतायत में एक समस्या भारत में जटिल समस्या पैदा हो गई है कि पुरुष जब स्त्री के पास जाता है तो अतिशीघ्र स्खलन हो जाता है, वो पूरी तरह संभोग कर ही नहीं पाता है। और इससे पुरुष के अंदर एक जैसे काम पूर्ण नहीं होने से क्या होता है, क्रोध पैदा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पुरुष स्त्रियों को मारते पीटते भी हैं, संभोग के दौरान स्त्रियों के साथ मारपीट भी बहुत करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्त्री अगर ज़्यादा मजबूत है या अच्छे घर की है या पैसे वाली है तो मारपीट कर नहीं पाता, तो ऐसे आदमी सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। और कई बार ऐसा उल्टा होता है कि स्त्री के साथ मारपीट नहीं करते तो संभोग, तो देखो प्यास तो स्त्री की भी है, स्त्री की प्यास अगर ढंग से नहीं बुझती है तो स्त्री पति को मारती है, पटक पटक के मारती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ना भी मारे तो भी स्त्री अलग अफेयर पैदा कर लेती है। तो उससे क्या होता है कि घर की जो घरगृहस्थी होती है वो पूरी तरह से डामाडोल हो जाती है, और फिर वो जिंदगी रही नहीं रही, उस जिंदगी का कोई मोल नहीं रहता। ये सारी घटनाएं एकदम होती है। मुझे जब फोन कॉल आते हैं तो पता चलता है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है देश में। उन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, आज मैं 8 ऐसे क्लू बताऊंगा जिससे एक पुरुष चाहे तो देर तक संभोग करके स्त्री को पूर्णतया संतुष्ट कर सकता है। और पूर्णतया संतुष्ट करने से स्त्री हमेशा उसके वश में रहेगी, उसके प्यार में रहेगी। नहीं तो संभोग ढंग से नहीं करने से स्त्री उसे छोड़ करके किसी अन्य के पास चली जाती है। ये घटना बहुत बुरी घटना है। तो आज जो मैं उपाय बताऊं आपको, उससे शरीर में ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आदमी आराम से देर तक संभोग कर सकता है, उसका स्खलन इतनी जल्दी नहीं होगा। आराम से संतुष्ट करने के बाद में उनकी जो घरगृहस्थी रहेगी वो बड़ी उत्तम चलेगी, बड़ी प्यारपूर्ण, बड़ी प्रेमपूर्ण चलेगी। तो उपाय क्या है दोस्तों? कमलगट्टे के जो बीज आते हैं, कमलगट्टे के बीज को शहद में पीस करके यदि आप अपने नाभि के ऊपर लगा करके, नाभि के, फिर आप संभोग करते हैं किसी स्त्री के साथ, तो देर तक आपका वीर्य स्खलित नहीं होता, देर तक आप संभोग कर लेते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों कि फिटकरी जो आती है, फिटकरी को यदि कमर पर बांध करके और आप संभोग करते हैं तो देर तक वीर्य स्खलित नहीं होता, आप देर तक संभोग कर पाते हैं। आगे उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक उपाय को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, माघ या भादो का जो महीना आता है उसमें कटहरी की जड़ आती है। कटहरी की जड़ को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उखाड़ करके ले आए, फिर आवश्यकता के समय उसे कमर पर बांध करके संभोग करने से पुरुष का वीर्य जल्दी स्खलित नहीं होता, देर तक संभोग चलता रहता है और पति पत्नी में खूब प्रेम बना रहता है। दोस्तों, सफेद आम जो आता है ना, सफेद आम की जड़ को कमर पर बांध करके संभोग करने से भी व्यक्ति जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता और देर तक उसका संभोग चलता रहता है। 5वां शानदार उपाय, वो भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी इनमें से 8 उपाय बताओ, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, जो कोई भी कर लेंगे ना, उससे भी आपको फायदा रहेगा। तो 5वां उपाय दोस्तों, अपराजिता आती है, अपराजिता की जड़ और शिखा, इन दोनों को ला करके लाल वस्त्र में बांध करके बाजू में ताबीज की तरह बांध लें और फिर आप संभोग करें तो देर तक संभोग चलता रहेगा। बाजू इस जो पुरुष होगा, पुरुष अगर इसको बांधता है तो जो राइट हैंड की बाजू होती है ना, उस पे बांधना है। सोमवार के दिन, छठा उपाय बता रहा हूं, सोमवार के दिन यदि लाल ओंगा को निमंत्रण दे आए और मंगलवार के दिन उखाड़ करके ले आए, इसके पश्चात इसे कमर पर बांधकर सहवास करने से व्यक्ति देर तक संभोग करता रहता है, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता।
तुलसी के बीजों का चूर्ण बनाइए दोस्तों, 7वां उपाय बता रहा हूँ। तुलसी के बीजों का चूर्ण बनाइए, पान में रख करके खाएं तो 7 घड़ी तक वीर्य स्खलित नहीं होता, वो देर तक संभोग कर लेता है। 8वां उपाय है, पुष्य नक्षत्र में इंद्र वारुणी नाम की एक बूटी आती है, उसकी जड़ को ला करके उसमें सौंठ, काली मिर्च, पिंपर को पीस करके मिला करके पाउडर बना लें। और पाउडर बना करके गाय का दूध आता है, गाय का दूध में गोली बना करके उसको गाय के दूध में आराम से पीस करके तैयार करके उसकी गोलियां बना लें। गोलियां बना करके छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में इस गोली को मुख में रख करके यदि कोई पुरुष संभोग करता है तो जब तक गोली मुंह से नहीं निकालता तब तक उसका वीर्य नहीं गिरता। चाहे वो 10 रमणियों के साथ एक साथ भी संभोग कर रहा है तो भी उसका वीर्य नहीं गिरता, वो 10 की 10 स्त्रियों को संतुष्ट कर सकता है। इस प्रकार से भारतीय विधा में ऐसे कई चीजें हैं जिनका उपयोग करके आप इस समस्या से बच सकते हो और अपनी गर्भगृहस्थी को बचा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।